दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो मेरे मायंग द डार्क सीक्रेट ऑफ ब्लैक मैजिक के दर्शकों के अनुरोध पर यह वीडियो केवल उनके लिए है जो एक सही व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान असम के प्रसिद्ध जादुई और ज्योतिषी से प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मूल्यवान सलाह और वास्तविक सहायता पाने के लिए आज मैं आपको असम की प्रसिद्ध माताजी का एक बहुमूल्य वीडियो प्रदान कर रहा हूं और उनका नाम है श्री भानु देवी शर्मा, मगर वहां के आसपास के लोग उनको तुपिया संतोषी माताजी के नाम से ज्यादा जानते हैं। जो तुपिया सोनितपुर जिले की रहने वाली है वो देवी संतोषी माता की प्रबल भक्त है और वो अपनी अदृश्य संतोषी माता की शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन की कई नकारात्मक और काले जादू की समस्याओं को समाधान देती है। वो पिछले 20 सालों से ये नेक काम कर रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं उनका एक इंटरव्यू के साथ। नमस्कार माता जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार माता जी, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री भानु देवी शर्मा। बाबा जी आप अपना नाम बताइए। मेरा श्री मोहन शर्मा। यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए। ये टोपिया नोबेल बोलता है, संतोषी माँ मंदिर। ये विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। विश्वनाथ सोनितपुर है। माता जी एक बात बताइए, आप कौन से भगवान की पूजा करती हो? ये जो आप लोगों के भविष्य के बारे में बताती हो, ये शक्ति आपको कहाँ से मिला? ये मेरा दैविक शक्ति है। मैं बचपन से माँ की पूजा करती थी, संतोषी माँ का व्रत कर। माने शरीर में माँ आती है, जब आती है मैं बोलने चाहती थी। पहला तो रास्ता से कोई आदमी आता था, पैसा उल्टा पुल्टा करके आता था, वो लोग को मैं बता देती। माता जी ये आप लोगों का कुंडली भविष्यवाणी जो देखती हो, ये सब आप कब से कर रही हो? 2003 सन से। हाँ 2003 सन से। तो आपने ये सिद्धि करके प्राप्त हुआ या आपको सपने में कैसे हुआ? ये मेरा सिद्धि ही बोलना चाहिए। मैं बचपन से माँ का व्रत करती थी, माँ का संतोषी माता का व्रत करती थी, बीच बीच में माता का उद्यापन करती थी, इसीलिए माँ का प्रवेश हुआ मेरा। ओके। स्वयं माँ आ जाती है। सब माँ आ जाती है। माँ आ जाती है। बाबा आप बताइए, क्या ये काम आप भी करते हो? हाँ जी, मैं भी करता हूँ। माता रानी ने जो मुझे परमिशन देती है इस तरह से इनका काम कर दीजिए बोलता है, तो मैं भी एक शिव का भक्त हूँ। ओके। माता रानी का मैं सेवा करता हूँ, प्लस पूजा भी करता हूँ। ओके। और जो भक्तों आती है तो माता रानी ने देख के जो मुझे बताती है इनका काम इस तरह से कर दीजिए, तो मैं सेम वही तरह से मैं माता रानी का परमिशन लेके करता हूँ। तो आप कोई पत्थर वत्थर भी देते हो, स्टोन वगैरह भी देते हो? ये जो करते करते ताबीज़ वगैरह कर रहा था, उसी से सफल सबको मिल रहा था। उसके बाद मुझे ई-बाई गेम से जयपुर राजस्थान से मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। तो मैं सारा जो अभी स्टोलेजर भी मैं बहुत दिन से करता था। उस टाइम में इधर से कोई आके दे जाता था, ओरिजिनली स्टोन मैं लेता था और देने के बाद में सबका काम सफल हो जाता था। किसी का संतान का कुछ करना है तो माँ मुझे परमिशन देती है। ओके। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहन शर्मा है। बाबा आप अपना नंबर बता दीजिए। 9854218571 मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके। ये बताइए आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? मतलब आप जो उपचार करती हो या लोगों को मतलब देखती हो, कैसे देखती हो आप? मतलब मैं देखती हूँ जो आदमी आता है वो आदमी मैंने कोई बच्चा नहीं होता है, कोई ऐसा शरीर का भी कोई बीमार होता है, कोई ऐसा हवा हुआ शरीर का नवग्रह होता है, सरस्वती वंदना होता है, कोई मैंने बाहर का चीज़ होता है शरीर में, उसको मैं अच्छा से वो करती हूँ। ठीक है। और ये बताइए आप इसके लिए निवारण के लिए आप क्या ताबीज़ भी देती हो या कुछ पत्थर स्टोन भी देती हो? हाँ पत्थर स्टोन भी देती हूँ। मेरा पास में जयपुर राजस्थान से आता है, मेरा सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट का माध्यम से मैं देती हूँ। कोई अगर आपको आउट ऑफ असम से फोन करके अपना समस्या बताए तो क्या उसका निवारण भी आप फोन पे बता देती हो? हाँ बताती हूँ। वो नंबर देने से, उन लोग नंबर देने से, बस सटीक उनका नाम देने से, डेट ऑफ बर्थ देने से, जन्म का तारीख देने से हम बताती हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बता देती हूँ।
माताजी, क्या आप लोगों के फोटो देखकर भी उनके भविष्य के बारे में व उनके जीवन के बारे में बता देती हो? अब फोटो देख के नाम देने से भी बताती हूँ। ओके। और यहाँ पे जब आप देखती हो किसी का, हाँ। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? कोई आता है आपसे मिलने के लिए या दिखाने के लिए, तो उसमें आपको क्या चीज चाहिए जो आप? उसमें आने से हमारा ये असम में तो तामुल पान का एक नियम होता है ना, तामुल पान और धूप दीप ऐसे, उसमें माननीय जितना देता है उसमें डिमांड नहीं, हम करती हूँ। जो देता है कोई 20 रुपया भी देता है तब भी उसका सारा मैं देख के बता देता तो इसमें कोई डिमांड नहीं है आपका? डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है। हूँ। स्टोन का, लेकिन हाँ। स्टोन जो देता है वो तो वहाँ से आता है जो रेट में, उसमें मैं 200 रुपया ज्यादा लेके दे देता हूँ। ओके। स्टोन का चार्ज रहता है जो है हाँ, ना। स्टोन का चार्ज अब बाकी आप ऐसे मतलब जो देखती हो, तो वो क्या चावल में देखती हो या कैसे देखती हो? ऐसे नहीं, मंत्र उनका से? नाम बताने से हो नाम जाता है। बताने से? चावल हमको नहीं चाहिए, नहीं, चावल शक्ल नहीं देखने से भी चाहिए। उनको मालूम हो जाता है। हफ्ते में आप कौन कौन से बार को नहीं देखती हो? बुधवार और शुक्रवार को नहीं देखती हूँ, ओके। बाकी दूसरे बार देखती हो? बाकी दूसरे बार देखती तो आपका दिखने का टाइमिंग क्या है? सुबह कितना बजे से लेके? 9:30 बजे से लेके हूँ 4 बजे तक, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक होता है। कभी कभी ज्यादा भीड़ जितना हो आदमी जाता है भीड़ हो जाता है ना, कोई कोई उतना आशा टाइम करके आता है, बहुत दूर से आया, बाबा आप देख दो बोलता है, तो उनको अभी कैसे घुराएगा, तो उसके कुछ मैं देख के प्रतिकार दे के भेज देता हूँ। ओके। अगर कोई आसाम में आपको बुलाए उनके घर पर या आकर आपको ले जाना चाहे, तो क्या आप उनके साथ जाके उनके समस्या वगैरह सॉल्व करती हो क्या? कभी कभी जाती हूँ, हाँ, कभी जाती हो कभी आप? जाती हूँ कभी कभी। कोई कोई जग होता है, बड़ा यज्ञ बड़ा होता है, बड़ा बड़ा उसमें यज्ञ होता हम है। लोग को इनवाइट होता है, होता है, तो तब उसी में 300 हुआ, जाती हूँ। इधर कहीं भी हुआ 300, जागुन सागुन ये सब में भी मुझे जाते हो इनवाइट आप? होता है, तो हम लोग माता और मैं दोनों होते जाते हैं। ओके। ये बताइए कि आप बेसिकली पूजा, अभी जो मंदिर आपका है, ये मंदिर में आप पूजा कौन सा भगवान का पूजा करती हो? संतोषी माँ और दुर्गा। दुर्गा संतोषी माँ और दुर्गा दुर्गा बाहर में है शिव जी। और शिव जी भी। गौ माता का भी करता हूँ। ओके। हमारा हिंदू धर्म में तो ये माँ का पूजा करने से तो 33 कोटि देव देव का सब पूजा होता है ना। हमारा हिंदू धर्म का नियम, इनको पूजा करेंगे उनको छोड़ेंगे ये नहीं। जो कृष्णा जन्माष्टमी होता है उसी में भी करती हूँ, रामनवमी होता है उसमें भी करती हूँ, शिवरात्रि होता है उसमें भी करती हूँ, दुर्गा पूजा हनुमान जयंती होता है उसमें भी करती हूँ, चैत का नवरात्रि वो करती हूँ, और जो इस नवंबर में नवरात्रि होता है उसमें माता का मूर्ति रख के पूजा करती हूँ। ओके। माता जी, एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, तो क्या हमें हर देवी देवताओं को मानना चाहिए या हमें सिर्फ एक ही भगवान का पूजा करना चाहिए? देखिए, भात बनाने वाला बर्तन तो एक ही होता है, निकालने वाला और खाने वाला तो बहुत होता है ना। ये चीज है। हाँ। तो आपके हिसाब से हमको एक ही भगवान मानना चाहिए या ज्यादा भगवान मानना चाहिए? नहीं, जो इनका एक होता है इष्ट देवता, हाँ। इष्ट देवता भी मानिए। और हमारा हिंदू धर्म में तो ये भगवान को छोड़ना चाहिए, इनको मानना चाहिए, उनको मानना चाहिए, कोई भी नहीं है। सहेली होता है भगवान का, सब शाखा सहेली बोलता है ना, वो होता है, इसीलिए सबको मानना ही जरूरी है हमारा। ओके। ये बताइए, कोई पूजा करके या साधना करके भगवान का दैविक शक्ति प्राप्त कर सकता है? नहीं, देखिए, एक तो बात होता है, हाँ। जो शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प से जो करता है ना, उसको सिद्धि होता है। ओके। और आप बताइए, आप क्या क्या मतलब यहाँ पे जो निवारण होता है, किस तरीके के लोग आते हैं जिनका प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो समस्या लेके आते हैं, तो इसमें किस तरीके का समस्या ज़्यादा रहते हैं? समस्या होता है घर में, हर घर का लड़ाई झगड़ा, कोई सास बहू का होता है, कोई बेटा होता है, कोई निशा के उनको औरत को संसार तोड़ता बहुत है। माने वो अत्याचार करता है, उसी को थोड़ा निवारण करके, उसी को कोई छुपा के भी हम करना पड़ेगा, उन लोग को बुला के, एक को बुला के एक को छुपा के भी हम करना पड़ेगा, सब निवारण हो दोनों में तो फिर जाएगा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाता है। और एक चीज़ जो आजकल ज़्यादा दिखाई जाता है, यंग लोग पूछते हैं मुझे अक्सर कि किसी का ब्रेकअप होता है, कोई किसी से प्यार करता है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़के ने धोखा दे दिया, लड़की ने धोखा दे दिया, या पति पत्नी में कलह है, दोनों का डिवोर्स होने के मतलब समस्या आ जाती है, तो कोई चाहते हैं कि डिवोर्स को मतलब सॉर्ट आउट करे कि डिवोर्स ना हो, ऐसा भी उपाय आप करती हो? हाँ हाँ होता है, वो मिलन गुटी करना पड़ता है, गुटी शूट करा के। एक बात होता है, देखिए, हाँ। हम लोग जो दोनों मिलके जो करते हैं, हाँ। पकड़ लीजिए किसी का कोई परेशान है, हाँ। बीबी मियाँ में कुछ लफड़ा है, कुछ कजिया है, डिवोर्स होने वाला है, तो उसको हम लोग तोड़ने नहीं चाहता हूँ। हाँ। वर्षक हम लोग जोड़ के देखता हूँ। हाँ। अगर उसमें कुछ घटना है हाँ। तो मैं स्पष्टीकरण बोल देता हूँ, देखना इतना दिन में ये आपका ऐसा होगा। हाँ। लेकिन वो आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से सेम वही केस हो जाता है। इसके लिए मुझे और
बाहर से आदमी लोग आके नहीं बाबा आपने बताया था या माँ ने बताया था तो इसी तरह आपने कर दिया तो मेरा बहुत अच्छा हुआ कि अभी किसी का संतान नहीं है तो बोलता है मेरा 9 साल हुआ बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं बोला आपका सपना में ऐसा ऐसा आता है तो मैं वो बोलते हैं सही बात बोला बाबा आप इधर आ जाओ मेरे पास मैं जो करूँगा प्रतिकार करूँगा माँ से आदेश लेके मैं कर दूँगा उस टाइम में मैं सारा करके दे देता हूँ तो 1 महीने से 2-2.5 महीने के अंदर प्रेगनेंट आ जाता है तो फिर बच्चा भी मिल जाता है 20 साल तक नहीं हुआ था उसको भी मैं बच्चा दिया मिला है आपका हम लोग का नेपाली आदमी को मिला है वो बट्टी हमारी में मिला है इधर बिश्नाथ चारली में मिला है और तो कितना कितना आते हैं बहुत रो के आते हैं। तो ये बोलिए कि आप जो इसका निवारण जो करते हो या जिसका सॉल्यूशन देते हो ये ताबीज होता है या पत्थर होता है? नहीं वो ताबीज होता है, वो तो ग्रह ताबीज उसका होता है काटना। कोई अगर कुछ दवा बहुत भी कुछ होता है, मैंने दवा भी लफड़ा देते होता है हैं। तो मेडिसिन भी दिया जाता है ओके। सपना दोष काटा जाता है गर्भ काटा जाता है उनका सपने में कभी कुछ देखती है कभी मरा हुआ देखती सारे टोटल हम लोग देख के ही तब उनका प्रतिकार इतना थोड़ा बहुत खर्चा होता है आपको 1500 से 2000 तक में सारा हम लोग सोल्यूशन कर देता है उसके बाद में जो होता है होने के बाद में वो अपने आके खुश होके तो दे देता है। यहाँ हम लोग को जो देना है किसी ने दुर्गा पूजा करा देता है किसी ने दुर्गा माँ का प्रतीक कर देता है तो दुर्गा माँ का थ्रू से हम लोग काम भी करते हैं तो दुर्गा माँ एक आके वो लोग खुद अपना दुर्गा माँ को पूजा करके वो लोग खुश होके माँ का आशीर्वाद लेके जाता है। माता जी असल में काला जादू या ब्लैक मैजिक होता है क्या? जादू कोई बोलता है लेकिन हमारा यहाँ में माता जी का चाहे दुर्गा माता का बीज मंत्र से हम जो करती हूँ माता जी का आदेश लेके माता जी को शरीर में लेके हम करती हूँ ये काला जादू कुछ जादू हम कुछ भी नहीं जानती हूँ होता होगा शायद लेकिन हमारा यहाँ में नहीं। अगर किसी के जिंदगी में किसी तांत्रिक ने ब्लैक मैजिक या काला जादू करके कोई समस्या क्रिएट किया हो तो क्या आप उसका निवारण भी यहाँ पर करती हो? हाँ, तो उसका उपाय होता है? होता है। उसका उपाय होता है कोई पागल होके आता है हाँ। तो उसको भी हम लोग अच्छे से उनको क्या क्या करना पड़ेगा करके हाँ। संपूर्ण प्रतिकार करके उनको पहला कोई देखना खराब किया चाहिए। है उनका मस्तिष्क देखने से हम लोग को मालूम होता है ये चीज़ उनका ऐसा नजर है, देखने से ये चीज़ मालूम ऐसा होता करके करना है चाहिए इसके बोलते। लिए मैं आप उनको सारा बता देता हूँ तुमको ऐसा ऐसा होता है ओके। इसके लिए तुम सही बात बोलो तो हाँ बोलता है तो मैं इसी तरह प्रतिकार करके वो भी मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ। पैर नहीं चलता है किसी का दर्द होता है किसी का पैर फूल के इतना बड़ा होता है कोई एक आता है उधर मेडिकल में कोई सीरियस है वो मेडिसिन दवा नहीं खट रहा है तो मेरे को फ़ोन करता है उधर से बाबा ऐसा ऐसा बीमारी है तो आप थोड़ा ये कर दो देख दो तो क्या हुआ तो मैं बोला ठीक है मेरा तरफ से ये ले जाओ उसके बाद तेरा मेडिसिन खटेगा तो उसके बाद में वो आदमी सही होके आके मेरे पास आ जाता है दर्शन करने के लिए। ठीक है, अभी ये एक चीज़ और पूछना चाह रहा था ये आप दोनों से कि यहाँ पे अगर देखिए अभी कोई बाहर से है कई लोग पूछते हैं कि सॉल्यूशन आसाम में ज़्यादा फेमस है लोग देखते हैं चाहे बाबा हो या देखने वाले हैं कामरू कामाख्या मंदिर ज़्यादा फेमस है कई लोगों का समस्या होती है कोई मुस्लिम फैमिली से है वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आसाम में कैसे सॉल्यूशन हो। ये बताइए यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग आते हैं? सिर्फ हिंदू ही आते हैं या दूसरे मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट ये लोग भी आते हैं? सब धर्म का आता है कोई क्रिस्चियन आता है कोई मुस्लिम आता है कोई टिबेटन भूटिया आता है ओके। कोई अरुणाचल का आदमी डफला लोग भी आता है वो लोग का भी हम लोग सोल्यूशन करके जो वो लोग विश्वास जैसे करके आता है सेम हम वैसे उनको प्रतिकार देता है तो सही हो जाता है। एक्चुअल नाम कमल छेत्री और कुंडली का नाम है हरि प्रसाद। हरिप्रसाद। दो एक में मिथुन राशि कमल में भी मिथुन राशि हरि में भी मिथुन राशि का गुरु बुध होता है गुरु बुध हर काम आपका ठीक है लेकिन आपका काम स्लो बनता है हड़बड़ मत कीजिए आपका काम स्लो होता है आप शिव जी का पूजा ज़्यादा कीजिए ओम नमः शिवाय जहाँ घर से निकलने से चलने से भी पहला बाबा का स्मरण करके आप निकल जाइए तो आपका काम सब बनेगा। पन्ना एक पहनिए पन्ना ताम में पहनने से अच्छा है ताम थोड़ा सा सोना दे के तामा पहनिए आपका राशि का अधिपति बुध है सब कुछ सक्सेस हो जाएगा लेकिन आपका थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में जो काम करने के लिए आप आगे चल के जाएंगे ना उसमें आपका थोड़ा सा स्लो बनेगा। बुध आगे तरफ होने से ना कोई काम में आपको दिक्कत आया जाएगा पहला परेशान होगा पहला आपको रुकावट होगा तो आस्ते 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 पीछे हो जाएगा। तो इसका निवारण क्या करना पड़ेगा? निवारण करना पड़ेगा। निवारण करने से कोई बड़ा बात नहीं है हो जाएगा जब बोलती हूँ उसका प्रतिकार भी देना चाहिए हम करेंगे लेकिन कोई दिन एक दिन मिला के आप आइए किस करना है हम कर देंगे।
इस इंटरव्यू के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आसाम में कोई तांत्रिक या फिर कोई बाबा है जो आपको इस तरीके का समस्या में निजात दिला सके, तो आप इस नंबर पे इन माता को कांटेक्ट कर सकते हो और आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर करके उसका सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों, इस बात की मैं 100% पुष्टि नहीं करता हूँ कि यहाँ पे हर चीज सही होती होगी, लेकिन ये एक आस्था का विषय है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो माता जी को आप कांटेक्ट कीजिए, क्या पता कि आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है माता जी सॉल्व कर दे। 20 साल से माता जी ये काम करते आ रही हैं, तो कई लोगों का यहाँ पे उन्होंने भला किया है। तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम भी यहाँ पे आके या फोन पे आपका प्रॉब्लम भी सही हो सकता हो। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऐसा डिमांड नहीं है, जेन्युइन लोग हैं। तो आप लोग फोन करके आपका प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर आपको इससे बेनिफिट हो, दान दक्षिणा देना चाहे तो आप दान दक्षिणा कर सकते हो। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जिन लोगों के लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक या इस तरीके का कोई भी समस्या हो, उसकी निवारण कैसे किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को भी दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।